पहुंचने से भी मार्केट की टेंशन बढ़ी। 62 दिनों के बाद फिर ईरान इजराइल में घमासान। ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में इजराइल के भी अटैक शुरू। आईडीएफ बोला ईरान के सैन्य ठिकानों को बना रहे हैं निशाना। ईरान का भी इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल अटैक। डॉलर इंडेक्स में मजबूती से सोने और चांदी में भारी गिरावट। शुक्रवार को सोने में करीब 3% तो चांदी में करीब 8% की भारी गिरावट थी। बिटकॉइन भी फिसला। फर्राटा रही ग्रोथ की रफ्तार। फाइनेंशियल ईयर 26 में जीडीपी ग्रोथ 7.10% से बढ़कर 7.70%। वहीं चौथी तिमाही में भी 7.80% की शानदार ग्रोथ दर्ज। पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा, जीडीपी के आंकड़े अर्थव्यवस्था की मजबूती का सबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहला सौदा। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है। मैं और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ इस शो में। और गिफ्ट निफ्टी, वीरेंद्र जी पहले तो आपको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू यू। 272 अंक नीचे सर गिफ्ट निफ्टी। और जिस तरीके से फ्राइडे के सेशन में यूएस में भारी बिकवाली, एआई स्टॉक्स गिरे, एफआईज की सेलिंग जारी है, क्रूड ऊपर आ चुका है, एशियन मार्केट कमजोर है। ऐसे में अब गिफ्ट निफ्टी का कमजोर होना लाजमी। और अब जो अपडेट सुबह सुबह सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने आप तक पहुंचाई कि ईरान और इजराइल में फिर से जो युद्ध होता हुआ दिख रहा है, वो अब कैसे असर डालेगा आज के सेशन में सर? क्या लग रहा है आपको? क्या अप्रोच, कैसे नेविगेट करे इस मार्केट को? देखिए श्रेया, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। श्रेया, वर्ल्ड मार्केट की प्लेसमेंट और हमारी प्लेसमेंट में एक जमीन आसमान का फर्क है। वर्ल्ड मार्केट्स वर स्ट्रॉन्ग, हम वीक थे। बट पिछले 3 हफ्तों से मिड कैप्स और बैंक निफ्टी में पिछले हफ्ते मोस्ट स्पेशली एक रेजिलियंस थी श्रेया। निफ्टी बैंक 54,400 के ऊपर 20 डे के ऊपर खुला था। हम फिर भी आज के इस गैप डाउन को सस्टेन कर जाते श्रेया, लेकिन दिक्कत यह है कि पिछली बार भी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को, पिछली बार भी निफ्टी बैंक को ड्रैग करने वाली जो फोर्स है ना, वो थी क्रूड का चलना। हमारी इस रिवर्सल की थ्योरी को और इस प्राइस बिहेवियर के साथ हम शायद इस नेगेटिव ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल जाएं, हम ग्लोबल मार्केट्स की सेल ऑफ में पार्टिसिपेट ना करें। वो मेरा फैक्ट, वो मेरी फिगर, वो मेरी सोच। और इनफैक्ट मैं अभी ट्विटर पे बहुत सारे लोगों के विचार सुन रहा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ठीक है, इंडियन मार्केट्स पहले ही गिर चुके थे, लेकिन दैट्स द प्रॉब्लम, क्रूड। हमारे लिए आपने आरबीआई की कमेंट्री सुनी, हम किस ट्रैजेक्टरी में क्रूड को मान के चलते हैं कि वो रहेगा तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा। ये थ्योरी सही नहीं है। तो ये इजराइल और ईरान का एक बार फिर से अगर आप देखें तो टेंशन बढ़ना। ट्रंप साहब की टिप्पणी के बावजूद कि हम कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, इजराइल ना करे, इजराइल ने फिर स्ट्राइक कर दिया। सो दैट्स अ कॉम्बिनेशन जो कि खराब है। शायद मैं एक बात कर देता हूं, निफ्टी के लिए एक छोर ऐसा है बेस 1, दैट्स 23067 और करीब करीब 22,966, 22,973। अगर ये क्रूड 93 पे ही होता तो मैं फर्स्ट इंस्टेंस पे ही एक रिवर्सल ट्रेड खेलता, बाय का ट्रेड टुवर्ड्स 23,300। बट अभी वो कहना मुश्किल है श्रेया, क्योंकि क्रूड जो है वो इस वक्त खराब है। और एक बात फिर कह रहा हूं, बेस 1 को देखिएगा, अगर ये टिका रहा तो एक माइन्यूट, अगर आप देखें, छोटा सा रिवर्सल पॉसिबल है। अदरवाइज अगर बेस 1 किसी भी सर्कमस्टेंसेस में गया श्रेया तो पेन पड़ेगा। देन वी विल पार्टिसिपेट एट दिस प्राइस एज वेल इन दिस ग्लोबल सेल ऑफ। वो बेस 1 आपकी स्क्रीन पे ये है। और निफ्टी बैंक एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। शायद निफ्टी बैंक पे मैं कहूंगा थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक के लिए सर्कमस्टेंसेस अभी खराब हुए हैं। पिछला सेटअप स्ट्रॉन्ग था। जब तक कि 53,700, 53,500 की ट्रैजेक्टरी फाइनली वायलेट नहीं हो रही है, अभी तक मैं किसी ट्रेड को यहां पे श्रेया रिकमेंड नहीं करूंगा। सो क्रिटिकल डे हमारे लिए चीजें श्रेया क्रूड से खराब हो रही है श्रेया। बिल्कुल, क्रूड से खराब हो रही एक बार रखिएगा स्थिति। और रुपए में भी कमजोरी, 37 पैसे कमजोर खुला है रुपया, 96 के करीब ब्रेंट। और देखिए 37 पैसे कमजोर रुपए। यहाँ पर आरबीआई की इंपॉर्टेंट मेजर्स के बाद भी सिल्वर देखिए 2.5% की करीब गिरावट। यहाँ पर एक बार गोल्ड की भी स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पर 1 से 1.5% की गिरावट गोल्ड में नजर आएगी। और क्रूड तो है ही 3.5% ऊपर। तो सारे समीकरण खराब होते हुए ब्रेंट में करीब 4% का उछाल। आपके स्क्रीन पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़। और एमसी प्लस चांदी 5,000 पर केजी की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तो स्थिति हो गई फॉरेक्स की, साथ ही कमोडिटीज़ की। लेकिन एक बार फिर से ब्रेथ जानना चाहूँगी
वीरेंद्र जी आपसे, जिस तरीके के फ्राइडे के सेशन के बाद अब हम प्री ओपनिंग के संकेत देखकर, प्री ओपनिंग में फिलहाल एक बार निफ्टी रखेगा एक बार स्क्रीन पर, 338 अंक नीचे हम प्री ओपनिंग में कामकाज कर रहे हैं। तो ये जिस कदर गिफ्ट निफ्टी बता रहा था उसी तरह प्री ओपनिंग में भी एक्शन होता हुआ ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन एक बार फिर से एफएनओ पल्स है। बिल्कुल शायद मैं पल्स यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए पिछली पल्स में एक बात तो याद रखिएगा, जिस तरीके से यील्ड स्पाइक हुई, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ है। अभी कुछ देर में शायद मेंशन भी है कि आपको गोल्ड में एक कोलैप्स है ना, गोल्ड इट्स 153,610, मेरे ख्याल से ये इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है फॉर गोल्ड। तो हमें पूरे गोल्ड, स्पेस, जेम्स एंड ज्वेलरी और एक और बेहद गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर नजर रखनी है। उस चीज़ को देख लीजिएगा। सिल्वर का कोलैप्स कितना है, सिल्वर डायरेक्टर साहब सिल्वर रखिएगा जरा प्लीज़ एक बार। और सिल्वर में 15,000 रुपये की गिरावट पिछले सेशन में थी और यहाँ पे फिर फर्दर गिरावट है। ये करीब करीब कितना हो गया सिल्वर रखिएगा, यस 6200 रुपये फिर नीचे है। तो ये हो गया। अब आते हैं शेयर के प्रश्न पे। पल्स में याद रखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स बिल्कुल सर्वोपरि थे पोस्ट पॉलिसी, और वो कंबाइंड कलेक्टिव एफर्ट्स के बाद बैंक्स एक सब्सटेंशियल लॉन्ग लेके गए। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स टू निरमा के ऊपर क्लोज हुआ था। तो पल्स में आपकी स्क्रीन पे जो रखूंगा उसमें ये है कि पीएसयू बैंक्स वर इन बेटर पोजीशन एज पर द क्लोज ऑप्शन स्टैट्स। पावर स्टॉक्स में ठीक ठाक मूव था, कुछ इंडिविजुअल कॉस्ट केस जो थे फार्मा के स्ट्रॉन्ग थे, और मेटल्स में कोलैप्स था। लॉन्ग्स कहाँ पे थे ये देख लीजिएगा, पूरा का पूरा बैंक्स और एनबीएफसी, जिसमें एलटीएफ, जिसमें एनबीसीसी, एटर्नल, बैंक ऑफ इंडिया, टोरेंट फार्मा, बजाज फाइनेंस, चोला, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक और येस बैंक, ये सभी काउंटर्स लॉन्ग लिखे गए। शॉर्ट बना था इंडियन बैंक में, कवर था माफ कीजिएगा अदानी ग्रीन, एम्बर, आईसीआईसीआई प्रू, एपीएल अपोलो, प्रेस्टीज, फोर्टिस, एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट कवर था। और शॉर्ट बना था स्विगी, ट्रेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, नौकरी, अंबुजा और नाल्को में शेयर। राइट तो फिलहाल ये एफएनओ पल्स हमने समझ ली। अब चलिए आपको 7:30 बजे लिए चलते हैं आशीष जी, और आशीष की टीम ने कौन कौन से स्टॉक्स पिक किए थे, टॉप 20 का एक रिकैप आपके स्क्रीन पर। शुरुआत मैंने की पतंजलि फूड्स, आईईएक्स, हैवेल्स और हिंदुस्तान कॉपर। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो टेक्निकल तौर पर कमजोर लग रहे हैं। बाकी सलान एक्सप्लोरेशन है, कैनरा बैंक, टाटा टेक, ग्रीव्स कॉटन, जीवीटीएनडी और हिंडाल्को, इन स्टॉक्स को भी सिर्फ रडार पर रखिएगा। बिल्कुल सही है, सिर्फ रडार पर रखने वाला मामला है, क्योंकि मैसिव गैप डाउन हो रहा होगा तो सारे समीकरण बदल रहे होंगे, उसके बाद पता नहीं ये स्टॉक कैसे बिहेव कर रहे होंगे। तो रडार पे क्या होना चाहिए, ग्लोबली क्या हुआ, एआई ट्रेड की अनवाइंडिंग होती हुई। तो मैंने सीजी पावर, केन्स टेक्नोलॉजीज, नेटवेब और मॉसशिफ्ट टेक्नोलॉजी, सारे उस तरह के ट्रेड्स जो हैं इंडिया में, उनको लाल कर दिया। कुछ निगलिंग वरीज थे, सीबीआई की सर्चेस वापस वो हरियाणा सरकार वाले मामले पे, साइफनिंग ऑफ फंड्स, तो एयू स्मॉल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मूड भी बिगड़ा हुआ है, लाली रख दिया आज के लिए। स्टरलाइट टेक में हालांकि लार्ज ट्रेड में मार्की फंड चेक इन करा है, पर ध्यान रखिएगा ये स्टॉक तार जैसे खड़ा हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण नहीं बैठ रहे हैं, इसीलिए मैं लाल लेके चल रहा हूँ। पीएनजीएस रेवा, ये इसके प्रमोटर्स ने फ्राइडे को खरीदारी करी, पीएन गाडगिल इसके प्रमोटर्स हैं। हिंदुस्तान जिंक इन रेड, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 100 के पार है, इस तरह की स्टोरीज मेटल वाली, बेस मेटल वाली कूल ऑफ हो रही होंगी। और ऑयल इंडिया, क्योंकि क्रूड अब इंच अप कर रहा है अच्छा खासा, इसीलिए इसको रडार पर रखा। फ्राइडे को इसने न्यूज भी रखी थी मार्केट आज में कुछ डिस्कवरी की, ग्रीन नहीं कर दिया आज के लिए। ये रिकैप देखा आपने टॉप 20 स्टॉक्स का। अब चर्चा कर लेते हैं टॉप 10 स्टॉक्स की। खबरें हैं, डेवलपमेंट्स है, हफ्ते का पहले कारोबारी सत्र है, मंडे का सेशन है, समझ सकते हैं आशीष जी से। बिल्कुल ठीक। आज मंडे के टॉप 10 में सबसे इंपॉर्टेंट तो ग्लोबल डेवलपमेंट्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कच्चा तेल। हमने 94.5 पे छोड़ा था, 96.5 पे खड़ा हुआ है और तेजी तूल पकड़ रही है। तो सारी क्रूड रिलेटेड स्टोरीज, खास तौर पे अपस्ट्रीम कंपनीज फोकस में। अगला क्यों था हमारे लिए डॉलर इंडेक्स, इंटरनेशनल मार्केट, वो डॉलर इंडेक्स 100 के पार चला गया, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर पहुंच गया है, और इनफैक्ट कॉपर में, सिल्वर में करेक्शन देखने को मिला है।